हमारे हनुमान जी को कोई लाज शर्म नहीं है, केवल उनको राम राम का जप चाहिए। जहाँ कहीं भी राम नाम की कथा होती है सबसे पहले जाते हैं और बैठते हैं सबसे पीछे, और तब तक बैठते रहते हैं जब तक राम नाम की कथा समाप्त नहीं हो जाती है। और अपने मुंह से क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं इतना तुच्छ प्राणी हूँ कि जो कोई सुबह सुबह मेरा नाम ले लेता है उसे भोजन नहीं मिलता। हनुमान जी कह रहे हैं, लेकिन अब आप बताइए कि सुबह सुबह हम उठते हैं, हनुमान जी का नाम ले लेते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं, पूजा घर में सबसे आगे हनुमान जी का फोटो लगाए, और अगर अपने घर में नहीं मिलता है तो नरसिंहपुर में जरूर चाय नाश्ता भोजन सब मिल जाता है। प्रेम से बोलिए वीर बजरंगबली की हनुमान जी का बड़प्पन है कि कहते कि जो कोई मेरा सुबह सुबह नाम लेता है उसे भोजन नहीं मिलता है। मुझको फिर देना है जब चाहिए नाम का मुझको रब चाहिए, सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने, ऐसे अमृत को पीने। और देखिए एक और विशेषताएं हैं देखने को, ये तो लोग झलक रहा है, लेकिन वैसी कोई बात अपने धर्म पत्नी की याद में न केवल इन्होंने बढ़िया व्यवस्था उधर की, बल्कि हम कलाकारों को भी सम्मान हर समय लगातार सम्मानित करने का काम किया। वो है हमारे तनिक बाबू, जिनके धर्म पत्नी जी के स्मृति में इतने बड़े आयोजन, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। एक बार उनके लिए भी हम तारीफ चाहेंगे, सम्मान की तारीफ चाहेंगे। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं और सिया राम का सदा ही मैं कीर्तन करूं। जहाँ अकेले में भी हनुमान जी रहते हैं वहाँ उनके पास ढोल नगाड़ा कुछ है नहीं, छुट्टा है। अब छुट्टा भुला गए तो छुटकियों बजा के काम कर लेते हैं। जब हनुमान के हमारे चुटकी बजा के काम कर लेते हैं तो हम लोगों के पास तो दो हाथ जरूर है। क्या करते हैं, अरे राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम, चंद्रमौली बाबू ये भी हमारे इस हनुमान जी के भजन पे ढेर सारा सम्मान पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
पूछा हनुमान जी से पूछा कि आप राम राम करने से क्या फायदा आपको? उन्होंने कहा सच्चा आनंद है ऐसे दीने में, सच्चा आनंद है ऐसे दीने में। हम दोनों को ज्यादा तो नहीं, लेकिन 50-50 हजार रुपया जरूर सरकार देती है। मास्टर है तो देवे करती है। घर से जब निकलते हैं लगाने के लिए तो अपनी पत्नी कहती है काले धर्मनाल चलो। अपना कोचिंग भी दे रहा है, बहुत सारे यहाँ के लड़कों को भी हमने पढ़ाया है, सरकार भी दे रही है, अपना कोचिंग है ना, सब कुछ है, तो फिर धर्मनाल क्यों करते? मेरा जवाब रहता है सर, हनुमान जी के को साक्षी मानकर मैं जवाब देता हूँ कि इस कलयुग में भगवान के नाम लेने का फुर्सत किसी को नहीं है। सब अपने पूरे धंधों में व्यस्त है। तो एक बहाना हुए, एक अपॉर्चुनिटी मिला, अवसर मिला, इस बहाने भगवान का नाम ले लिए। पहला फायदा। दूसरा फायदा आप देख रहे हैं कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हो रहा है। दो फायदा। तीसरा फायदा कि हमारे कोई भी कलाकार को अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती है, एक्सरसाइज चालू है। और सबसे बड़ा फायदा कि आप जैसे प्रबुद्ध लोगों से हमारी मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है, आप लोग आप प्रबुद्ध जनों का दर्शन हो जाता है। और सीना वो सबको दिखला दिया, और सीना तो सबको दिखला दिया, मस्ती है बेहद दिखला दिया, मस्ती है बेहद दिखला दिया। न चाहते हुए भी कुछ बोलना पड़ता है। हार सीना अभी हमारे गौरी शंकर व्यास जी ने एक कथा कही, मोर भक्ति में इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी कि अपने बेटे के माथा पर से आर चला दिया, अपने बेटे का मांस बना दिया। लेकिन भक्ति में इतनी ताकत थी बेटा से जिंदा उसका बेटा लौटा। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। हमारे हनुमान जी भी अपने सीने पर भार से चलेंगे, सिर से चलेंगे, सीने की छोटा सा डाली, लेकिन एक बार बोला जय श्री राम, जय श्री राम। एक लाइन इसमें है, और सीना वो सबको दिखला दिया, सीना वो सबको दिखला दिया, मस्ती है दिखला दिया, ऐसी भक्ति न सागर नीले में, ऐसी मस्ती न सागर नीले, ऐसी मस्ती न सागर नीले में। इस लाइन का व्याख्या करना बड़ा जरूरी होता है। हालांकि हमने क्या नाम है, सूरज कुमार, सुमित कुमार आता है। चलिए सुमित, आपको अच्छा मित्र मिले भविष्य में, बहुत 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 धन्यवाद आशीर्वाद। ऐसी मस्ती न सागर मिले में अभी चर्चा हुई कि बिहार सरकार ने इसे बंद कर दिया। सागर मीना कहते हैं, हमने तो कभी स्वाद लिया नहीं है।